आकाश और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ जिससे मैं आपसे डिस्कस करूँगा आज का जो ट्रेड का लॉजिक है वो तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा कि मैंने जो फिलाटेक्स का जो मेरा ट्रेड था, फिलाटेक्स का जो मेरा स्विंग ट्रेड था, कैश बाइंग थे, उसमें मैंने 20% का प्रॉफिट कैसे बुक किया, जिसमें मैं आपसे टॉप डाउन अप्रोच और मूविंग एवरेज और ट्रेंड को कैसे देखते हैं। एक जब भी हम कैश में ट्रेड करेंगे उसमें हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे उसमें अपॉर्चुनिटी को देखें कि हमें मूवमेंट हमें फास्ट मिल सके, कहाँ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको फिलाटेक्स के चार्ट पे ले जाता हूँ और चार्ट पे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आज जो मेरा ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट है आपका 4672 का। मैंने आज 3 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। 2 मैंने कॉल साइड, 2 मैंने पुट साइड पे लिए हैं, ये 2 पुट साइड पे और ये मेरी कॉल साइड पे। देखिए ये जो पुट साइड पे ये जो ट्रेड है ना, ये मेरी एक मिस्टेक है। देखिए मैं आज ये जो मैंने निफ्टी में ट्रेड्स ने इसके तो बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बट इसलिए लेकिन इसी वजह से मैं इसके ऊपर आप ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता। चलिए मैं आपको अपने फिलाटेक्स के चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए मेरा फिलाटेक्स का चार्ट कहाँ पे लगा हुआ है। फिलाटेक्स का चार्ट मेरा ये लगा, हाँ ये रहा। देखिए फिलाटेक्स का जो चार्ट है, फिलाटेक्स को चार्ट पे लेने से पहले सबसे मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दूँ। देखिए मैंने फिलाटेक्स के चार्ट पे 24 अगस्त को एंट्री ली थी। ये जो आप कैंडल देखें 24 अगस्त को यहाँ पे एंट्री ली थी, 1000 शेयर बाई करे थे। इसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको जूम इन कर लूँ तब आपको दिखेगा मेरा एंट्री प्राइस। देखिए अगर आपको वीडियो पे दिख रहा है तो मुझे बताइएगा। देखिए फिलाटेक्स के मैंने 1000 शेयर बाई किए थे 42 रुपये 50 पैसे पे, राइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी टाइमिंग भी है और यहाँ पर आप मेरा देख सकते हैं डेट भी यहाँ पे डली हुई है आपकी, कौन सी, 24 अगस्त की, राइट। उसके बाद मैंने इसको जो एग्जिट मारा मैंने 49 रुपये 75 पैसे पे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा है 1000 शेयर 49 रुपये 75 पैसे, ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट बुक करके। कितने बजे मैंने एग्जिट मारा आप यहाँ पे डेट देखेंगे 30 अगस्त को, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका मैं ट्रेड्स का लॉजिक बता देता हूँ मैंने क्यों लिया। देखिए सबसे पहले अगर आपको कभी भी, मैं आपको टिप्स देता हूँ, तरीका बताता हूँ। देखिए कभी भी अगर आपको कैश में ट्रेड करना है या कहीं किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, बीट एनी स्टॉक या XYZ कोई भी स्टॉक्स हो, सबसे पहले ना उसका हायर टाइम फ्रेम देखें। देखिए टाइम फ्रेम हमारे पास जो टेक्निकल एनालिसिस में अवेलेबल है वो कौन सा है, मंथली चार्ट अवेलेबल है और वीकली चार्ट अवेलेबल है, फिर डेली और फिर उसके बाद आर्ली एंड मिनट्स, राइट। सब और देखिए जो मंथली चार्ट है ना वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है। वहाँ पे एंट्री और एग्जिट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत बड़ा रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर पिक्चर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियर नहीं हो रही तब आप मंथली चार्ट पे जाइए। तो सबसे मैंने क्या देखा, मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे गया। देखिए जब मैं हाई टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ ना दोस्तों, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से धीरे धीरे नीचे आना। तो कभी भी अगर आपको किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसकी टॉप डाउन अप्रोच देखो, मतलब हाई टाइम फ्रेम देखो, फिर उसका लोअर टाइम फ्रेम देखो। अगर हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही प्राइस एक्शन बता रहे हैं, तो मतलब क्या है कि वही हमारा एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ट्रेड करेंगे, राइट। हम सबसे पहले हम इसके हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। देखिए हायर टाइम फ्रेम मेरा इसका क्या लगा हुआ है ये। चलिए तो उसको मैं इसको थोड़ा सा हाँ जूम इन कर लेता हूँ। देखिए हाई टाइम फ्रेम पे क्या देखा हमने, हाई टाइम फ्रेम देखा कि फिलाटेक्स का जो ट्रेड है, फिलाटेक्स का जो चार्ट है वो क्या बता रहा है, चार्ट को बुलिश बता रहा है। देखिए टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स हमारा कहाँ दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है। ये आप देखें ये ऊपर गया, यहाँ पे करेक्शन आई, ये ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर चले गया। तो मैं सबसे पहले इसका एक प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये लेवल है मेरा, इसको आप ध्यान रखना। इस मैंने जो लाइन मारी है 33 रुपये 15 पैसे पे, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इस लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, राइट। आप यहाँ देखेंगे कि बाजार ने इस लेवल पे क्या करा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, राइट। यहाँ पे एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, यहाँ ट्रेंड लाइन का इसने इधर ब्रेकआउट दिया। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक करेंगे फिलाटेक्स के ट्रेड में, यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और बाजार ने वन वे मूव ऊपर दिया, राइट। अब उसके बाद क्या देखा, जब फिलाटेक्स के टाइम फ्रेम पे हमने ये देखा कि भाई फिलाटेक्स ने क्या करा हुआ है, फिलाटेक्स ने अपना हायर टाइम फ्रेम इसका बुलिश है। इसने क्या करा, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, ये ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, अगेन इसने ये वाला हाई मारा, राइट। उसके बाद ये क्या कर रहा है, देखिए उसके बाद ये करेक्ट हुआ। करेक्ट कहाँ तक हुआ अगर आप चेक करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे आप मेरे देखेंगे प्राइस को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बाकी के मूविंग एवरेज हटा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिलाटेक्स यहाँ पर करेक्ट होने के बाद क्या करता है, बाजार अपने उसी प्राइस एक्शन के पास आता है। देखिए यहाँ पर आया, बाजार इसी लेवल के पास आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चले गया, राइट। दोबारा फिलाटेक्स उसी जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, जो आपने इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे जाके ऊपर चले गया, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैं देख रहा हूँ कि फिलाटेक्स जो है ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट इसने 11 जनवरी 2021 में दिया था उसी लेवल के पास यहाँ पे आके रीटेस्ट कर रहा है, यानी 2023 में। और इसका हायर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, हायर टाइम फ्रेम बता रहा है इसको बुलिश। तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने लगा कि यहाँ पे अब करंट लेवल पे कर क्या रहा है।
करंट लेवल पे देखिए अब मैंने टॉप डाउन अप्रोच लगाया, मैं टॉप डाउन अप्रोच में ये देखता हूँ कि करंट लेवल पे फिलाटेक्स यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर पे कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। कैसे कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं हायर साइड पे एक ट्रेंड लाइन डालूंगा तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली इधर, राइट। बाजार यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे फिलाटेक्स लो मारा, फिर हाई मारा, फिर लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए रीटेस्ट करा, फिर बनाने के बाद यहाँ पे इसने इसी स्ट्रक्चर पे यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनाना बंद कर दिया, राइट। दोबारा सुनिएगा दोस्तों, फिलाटेक्स यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर लोअर हाई और लोअर लो बनाते इसने रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट करने के बाद जैसे ऊपर गया तो यहाँ पे अगर इसका प्राइस स्ट्रक्चर वीक होता तो ये कंटिन्यूएशन में लोअर हाई लोअर लो बनाता। क्या इसने बनाया, नहीं बनाया। इसने किया क्या, यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पर इसने लोअर हाई और लोअर लो बनाना बंद कर दिया। इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट के साथ साथ क्या करने लगा, हायर लो स्ट्रक्चर के साथ ही कंसोलिडेट करने लगा। अगर आप इंस का देखेंगे स्ट्रक्चर, आप देखेंगे कौन सा, 29 मई का, मई मंथ का जो लो देखेंगे 36 रुपये 25 पैसे। फर्दर लो कब बनाया इसने, 17 जुलाई को, इसका लो कितना था, 37 रुपये 60 पैसे। फिर कितना लो बनाया इसने 21 अगस्त को, 38 रुपये 80 पैसे। मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हायर लो सिचुएशन बना रहा है, राइट, फिलाटेक्स। और फिलाटेक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेकआउट देने के बाद, इस ट्रेंड लाइन के बाहर आने के बाद, यहाँ पे बाहर आ गए ट्रेंड लाइन के, और यहाँ पर लोअर हाई ना बनाकर यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है विथ स्टिक रेजिस्टेंस के साथ 42 रुपये 50 पैसे पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। मतलब यहाँ पे ट्रेंड अब इसका चेंज हो रहा है, रीटेस्ट करने के बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है। मतलब जिन्होंने यहाँ पे पोजीशंस, यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, अब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है। देखिए कैश के स्टॉक्स में क्या यहाँ पे हो रही है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन बोले तो इस लेवल पे कोई ना कोई स्टॉक को बाय कर रहा है। यहाँ पे लोग सब ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, अब इस लेवल पे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिलाटेक्स के स्टॉक को। लेकिन क्या है, 42 रुपये 50 पैसे पे पास जैसे ही आता है लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं, यहाँ बाई करते हैं, यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि जैसे ही यहाँ 4250 पैसे का लेवल टूटेगा मैं तो उसको बाय करूँगा। तो मेरी नज़र में ये क्या हो गया, ये एक मोमेंटम बिल्डअप हो गया। मोमेंटम बिल्डअप कहाँ से हो रहा है दोस्तों, ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है आपका 1 मई से लेके आपका अगस्त तक। मतलब कितने महीने अगर चला है, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने तक इस स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन चली है, ये मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, राइट। अगर इसके हाई ऊपर नीचे होते, मान लो एक हाई ऐसे होता, एक हाई ऐसे होता, एक हाई ऐसे होता, एक हाई ऐसे होता, तो मैं स्टॉक कंसीडर नहीं करता। मैंने स्टॉक को इसलिए कंसीडर करा कि एक 42 रुपये 50 पैसे के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, एक भी बार इसने 42 रुपये 50 पैसे को नहीं तोड़ा। हायर लो स्ट्रक्चर के साथ मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। चलिए दोस्तों, मैं इसको फिर मैं कहाँ गया, और दूसरा देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने बताया था आपका मूविंग एवरेज। देखिए जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज, इसको हम डीएमए बोलते हैं, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे 200 दिन का मूविंग एवरेज आपका मंथली चार्ट पे हो, डेली चार्ट पे हो और ये वीकली चार्ट पे हो, राइट। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं ना, वो इस मूविंग एवरेज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। जब भी इस मूविंग एवरेज के पास आता है वो उसको सपोर्ट मान के यहाँ पे अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं, और इसी स्टॉक्स के ऊपर वो देखते हैं कि बाजार कैसे बिहेव करता है। देखिए जितने भी प्राइस के स्ट्रक्चर है ना, चाहे वो बुलिश स्ट्रक्चर हो और बेरिश स्ट्रक्चर हो, मैं आपको टिप नंबर 2 देता हूँ। अगर कोई भी प्राइस का स्ट्रक्चर बेरिश है, वो 200 दिन के नीचे बन रहा है ना, तो उसका मोमेंटम बहुत अच्छा आएगा। मतलब अगर ये फिलाटेक्स लोअर हाई करके एक कंसोलिडेट नीचे की तरफ करता ना, इस 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर बना के देता हूँ। देखिए ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे ये कंसोलिडेट करता ना, और अगर नीचे का ब्रेकडाउन देता तो फिर ये बहुत शार्प मूव नीचे की तरफ देता, राइट। अगर ये ऊपर की तरफ देता तो डेफिनेटली एक बार 200 दिन के ऊपर फिर कंसोलिडेट करेगा, राइट। ये लेकिन फिलाटेक्स ने यहाँ पे क्या किया, फिलाटेक्स ने यहाँ पर 200 दिन के जो मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज, उसी के ऊपर इसने बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट किया। बुलिश स्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया, आप चार्ट पे देखेंगे। बुलिश स्ट्रक्चर ये क्रिएट किया कि यहाँ से आपका लोअर हाई सिचुएशन, यहाँ कंसोलिडेट, लेकिन किसके ऊपर कर रहा है दोस्तों, ये 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर कर रहा है। तो मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया कि एक तो प्राइस का रीटेस्ट, एक तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, दूसरा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर हो रही हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड फॉलो करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर हो रहा है। तो मतलब मेरा कन्विक्शन और बढ़ गया। तो फिर मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखा कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे कर क्या रहा है। चलिए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे कि बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हायर लो स्ट्रक्चर, दोबारा हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, और ये सारा का सारा कहाँ पर है, 200 दिन मूविंग एवरेज के पास है, राइट। इसने जैसे ही 42 रुपये 50 पैसे का लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 24 अगस्त को क्यों बुक किया, देखिए मेरा टारगेट आया। मेरा टारगेट क्या था, देखिए अगर आप किसी भी ट्रेड को ट्रेड कर रहे हो ना दोस्तों,
तो उस रेंज का जो टारगेट होता है ना, उस जो स्टॉक जिस रेंज में फंसा होता है, ये रेंज कौन सी रेंज में फंसा हुआ था, अगर आप इसको चेक करेंगे ये रेंज में फंसा हुआ था 34 रुपये 80 पैसे से लेके और 42 रुपये 40 पैसे। चलिए मैं आपको इसका टारगेट निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी ऐसे, राइट। अब इसी लाइन को मैं यहाँ पे इसके ऊपर लेके चलता हूँ, तब आपको दिखेगा इसका टारगेट, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो टारगेट था ना दोस्तों, अब मैं यहाँ पर इसको, ये आ गया, अब मैं इसको यहाँ पर दोबारा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको दिखेगा मेरा टारगेट, राइट। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये जो रेंज के जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना दोस्तों, जो रेक्टेंगल रेंज में फंसते हैं या हॉरिजॉन्टल रेंज में फंसते हैं, वो जितनी रेंज के अंदर होंगे ना वही उसका रेंज होगा, जो रेंज का डिफरेंस होगा ना फ्रेंड्स, वही रेंज का इसका टारगेट होगा, राइट। तो उसी तरह जैसे ही बाजार ने यहाँ पे 24 अगस्त को ब्रेकआउट दिया और इस लेवल के पास आया, तो मैंने जैसे ही मेरे रेंज के टारगेट के पास आया, मेरे रेंज का टारगेट क्या था, इसका जो डिफरेंस देखेंगे 42 रुपये 50 पैसे का ऊपर की तरफ और नीचे कितना 34 रुपये 80 पैसे, तो मैं इसको राउंड फिगर में मानता हूँ 8 पॉइंट, यानी 8 पॉइंट का जो इसका डिफरेंस है रेंज का, ये जो रेंज है इसका डिफरेंस 8 पॉइंट आ गया। 42 रुपये इस हाई के ऊपर मैंने प्लस किया, यानी 42 रुपये 40 पैसे के ऊपर 8 रुपये प्लस करता हूँ, तो मेरा टारगेट आता है 50 रुपये या 51 के आसपास। तो देखेंगे इसने क्या हाई मारा, देखिए इसका हाई चेक करेंगे, इसने हाई मारा 30 अगस्त को मारा 50 रुपये 95 पैसे, यानी जो मेरा टारगेट था 42 रुपये 40 पैसे के ऊपर अगर आप 8.5 रुपये ऐड करेंगे तो 50 रुपये 95 पैसे ही आता है। तो जैसे इसने 30 अगस्त को मेरा टारगेट दिया और वहाँ पर अगर देखिए मैं इसको बुक नहीं करता, अगर ये बेरिश कैंडल नहीं बनाता ना तो मैं इसको बुक नहीं करता, लेकिन इसने मेरे टारगेट पे बेरिश कैंडल बनाई और मैंने 30 अगस्त को ही ट्रेड को क्लोज कर दिया, राइट। उसके बाद देखिए अभी कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी हायर लो के साथ कंसोलिडेट कर रहा है, जाने को तो आपका डे हाई ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकता है। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखेंगे, जाने को ये कितना, ये आपका ऑल टाइम हाई के पास भी जा सकता है, यहाँ पे इस लेवल तक 59 तक, बट मैं वैसे ट्रेड नहीं करता, मैं इसमें मैं सिर्फ अपना टारगेट लेने आया था, मेरे को टारगेट मिल गया। अब ये ट्रेड मेरी रेंज से बाहर हो गया, अब मेरा यहाँ पे सेटअप जब बनेगा तो मैं दोबारा ट्रेड करूँ। देखिए हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला कि सबसे पहले हमें अपना वीकली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम देखें, उस पर 200 दिन का मूविंग एवरेज चेक करें, राइट। वहाँ पर देखें कि 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर अगर वो वीकली टाइम फ्रेम पर 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है या वहाँ पर कोई सपोर्ट टूट रहा है, सॉरी वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस टूट रहा है, तो वहाँ पर अपनी आप पोजीशन बनाई। जैसे ये 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था, रेजिस्टेंस इसने 200 दिन के ऊपर तोड़ा, यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। ये मेरा फिलाटेक्स का ट्रेड था, जैसे मैंने यहाँ पे पैसा बनाया। देखिए इसी सेम सेटअप पर मेरा एक और ट्रेड है जो मैं आपको डिस्कस करूँगा, जिसमें मेरे को आज नेट प्रॉफिट 7.5% का था, बट आज उसमें करेक्शन आई तो वो प्रॉफिट मेरा 4.5% रह गया। जैसे उस स्टॉक पे मेरा टारगेट आएगा मैं आपको उसका भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया, वीकली टाइम फ्रेम देखा, 200 दिन का मूविंग एवरेज देखा, सेम प्रकार का मैंने रेक्टेंगल सेटअप देखा। देखिए ये जो सेटअप है ना दोस्तों, इसके पीछे की थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि थ्योरी ये है कि बाजार करेक्शन के बाद एक रेंज में कंसोलिडेशन में फंस गया, यहाँ पे सेलर कह रहे हैं मैं नहीं जाने दूंगा, बायर कह रहे हैं मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। जिस डायरेक्शन टूटता है उसी डायरेक्शन में बाजार की स्टॉक्स मूव करने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। और मैं आने वाले दिनों में इसी प्रकार की और वीडियो बनाऊंगा जिन पे मैं आपको अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। देखिए जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस बताया है ना, इसमें मैंने आपको मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट ही बता दिया 200 दिन का, मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के बीच में किस तरह आपको इंटरलिंक करना है वो भी बता दिया। देखिए अगर इसको और डिटेल में बताएंगे तो देखिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन अगर मैं इसी प्रकार की 4, 5, 10 वीडियो बनाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और बात रही मेरे आज की पोजीशन की, आपने मेरी आज की पोजीशन देखी ली कि 4600 का प्रॉफिट है और इसमें कुछ बताने लायक कुछ खास था नहीं, वो रिपीटिव वो सेटअप है जो मैंने अपने पिछले 15-16 वीडियो में बता चुका हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।